हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं मूवी लाया हूँ इसका नाम चार्ली एंड चॉकलेट लैंड है। कहानी शुरू होती है तो हमें इस मूवी के हीरो और मेन कैरेक्टर को टीनेजर में दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली है। चार्ली चॉकलेट लैंड के ट्रक्स को निकलता हुआ देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि वो भी तो टीनेजर था और उसका भी दिल करता था कि वो कैंडीज खाए और चॉकलेट्स खाए। चार्ली घर वापस आया। चार्ली के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा गरीब आदमी थे। वो अपने बेटे को इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें नहीं लेकर दे सकते थे, इसलिए वो एक साथ ही मिलकर रहते थे। चार्ली के फादर के बारे में बताया जाता है कि चार्ली के फादर एक यूपीएस कंपनी में काम करते थे और बहुत ही कम सैलरी में सरवाइव कर रहे हैं। चार्ली की फैमिली में उनके साथ उनके ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर्स रहती थी। चार्ली के फादर जब घर आए तो उन्होंने चार्ली का वो पीस दिया जिससे चार्ली का मॉडल रेडी हो गया। चार्ली ने चॉकलेट फैक्ट्री का मॉडल बनाया था। ग्रैंडपा ने बताया कि इस कंपनी के ओनर का नाम विली वोंका है। मैं स्टार्ट में विली वोंका के साथ काम करता था। उन्होंने बताया कि विली वोंका बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन था और उसने कुछ ही सालों में अपनी फैक्ट्री बना ली और बताया कि हमने मिलकर एक चॉकलेट का महल भी बनाया एक बादशाह के लिए, लेकिन वो ज्यादा देर कायम न रह सका और टूट गया। बादशाह दोबारा से महल बनवाना चाहता था लेकिन इस बार विली वोंका के पास टाइम ही नहीं था क्योंकि वो अपने दरमियान चीटर्स की वजह से बहुत परेशान था। दिन ब दिन उसकी रिसर्च और उसकी सीक्रेट ट्रिक्स लोगों को दे देते थे जिसकी वजह से कोई भी बाहर बना सकता था। इन सब की इसी वजह से विली वोंका ने अपनी फैक्ट्री को बंद कर दिया। चार्ली ने कहा कि अभी भी फैक्ट्री चल रही है, मैंने अभी देखा है कि चिमनी से धुआं निकल रहा है। ग्रैंडपा ने बताया कि आज तक कोई इस फैक्ट्री के अंदर नहीं गया और किसी को पता नहीं कि ये फैक्ट्री कौन चला रहा है और कैसे चल रही है। इसके बाद चार्ली सबको गुड बाय कहने के बाद अपने रूम की तरफ चला गया। रात के वक्त विली वोंका की फैक्ट्री से कुछ लोग निकले और उसी सिटी में हर जगह पोस्टर्स लगा दिए। नेक्स्ट डे जब सब लोग उठे और उन्होंने देखा कि पोस्टर में लिखा था कि विली वोंका इस साल 5 लोगों को जिनकी कैडी से गोल्डन टिकट निकलेगा अपनी फैक्ट्री में विजिट करवाएगा और जो सबसे आखिर में बचेगा उसके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा। चार्ली भी ये न्यूज पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ था। दूसरी तरफ दुनिया में धूम मच गई थी कि विली वोंका की फैक्ट्री देखने के लिए लोग इस कदर पागल थे कि उसकी कैंडीज को दरादर खा रहे थे। नंबर 1 पर जिसको टिकट मिला वो एक बहुत ही मोटा और हर वक्त खाने वाला बच्चा था। नंबर 2 पर जिसको गोल्डन टिकट मिली वो एक लड़की थी और वो मिलियनेयर की बच्ची थी, इसीलिए वो हर वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती थी। नंबर 3 पर जिस बच्ची को गोल्डन टिकट मिला वो एक फाइटर थी। नंबर 4 पर जिस बच्चे को गोल्डन टिकट मिला वो बच्चा एक गेमर था और हर वक्त किसी को मारने के बारे में सोचता रहता था। अब सारी दुनिया परेशान थी कि 5वां टिकट कहाँ पर है और किसको मिलेगा। चार्ली ने अपने फादर से कहा कि आजकल आप काम पर नहीं जा रहे। चार्ली के फादर ने बताया कि आजकल मैं छुट्टियों पर हूँ, लेकिन असल में ज्यादा कैंडीज खाने की वजह से शहर में लोगों के दांत खराब हो रहे थे और दांत खराब होने की वजह से ज्यादातर बच्चे ट्यूबपेस्ट इस्तेमाल कर रहे थे जिसकी वजह से ट्यूबपेस्ट की डिमांड ज्यादा हो गई और कंपनी ने उनको हटाकर एक मशीन को रख लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा काम और जल्दी से जल्दी किया जा सके। चार्ली विली वोंका की कंपनी के बाहर खड़ा था और उस कंपनी को देख रहा था। वापस आते हुए अपने घर की तरफ रास्ते में उसे एक जगह पर $10 नजर आए। वो $10 को लेकर चॉकलेट शॉप पर गया और चॉकलेट खरीदी और उसे खोला तो उसके अंदर भी गोल्डन टिकट था। चार्ली वहां से भागते हुए घर आया। घर आकर जब उसने अपने ग्रैंडफादर को बताया तो ग्रैंडफादर ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, हमें तो गोल्डन टिकट मिल गया है। ग्रैंडपा ने सबसे कहा कि मैं चार्ली के साथ सुबह फैक्ट्री जाऊंगा क्योंकि मैं सबसे ज्यादा विली वोंका को जानता हूँ। नेक्स्ट डे वो सब लोग उस गेट के सामने खड़े थे। इतने में वो गेट खुला और वो सब लोग अंदर चले गए। अंदर जाकर उन सब ने एक शो देखा। शो के बाद एक आदमी आया। इसी आदमी का नाम विली वोंका है और ये इस मूवी का सेकंड मेन कैरेक्टर है। विली वोंका ने उन सब के लिए वेलकम स्पीच की और इसके बाद वो उन सब को लेकर फैक्ट्री के अंदर चला गया। फैक्ट्री के अंदर जाते ही बाहर का डोर लॉक हो गया। अंदर जाकर बारी बारी सब बच्चों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाया। विली वोंका उन सब को लेकर एक स्पेशल रूम में चला गया जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा चॉकलेट वाली चीजें थी। विली वोंका ने उन सब को एक चॉकलेट का झंडा भी दिखाया और कहा कि ये झंडा सिर्फ पूरी दुनिया में मेरी फैक्ट्री में है और इसके अलावा कहीं नहीं, यहाँ पर हर चीज को खाया जा सकता है। इसके बाद वो सब लोग उस जगह को खाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर सब लोगों ने लुंका बास को देखा। विली वोंका ने बताया कि एक दफा मैं न्यू रिसर्च के लिए गया हुआ था और टेस्ट ढूंढ रहा था। इतने में मैं इन दोनों से मिला और मैंने इनसे डील की कि मैं तुम्हें कोकोस दूंगा और तुम मेरे लिए काम करोगे। एक मोटा बच्चा जो कि बहुत ही खाने वाला था वो खाते खाते उस झरने के अंदर गिर गया। झरने के अंदर गिरने की वजह से पाइप वहाँ पर आया उसे निकालने के लिए, लेकिन मोटा बच्चा
पाइप के अंदर फंस गया और मिली वोंका ने एक लूकाबाज को ऑर्डर दिया कि इस औरत को ले जाओ उसके बेटे के पास। इस तरह एक मेंबर और उसकी मदद तो पहले ही गेम से निकल गई। रास्ते में जाते हुए चार्ली ने मिली वोंका से उसके टीनेजर के बारे में पूछा कि तुम अपनी टीनेज में क्या करते थे। मिली वोंका ने कहा, मैं तो कभी भी कुछ नहीं करता था और मुझे तो कैंडीज भी पसंद नहीं थी। लेकिन रियल में मिली वोंका को कैंडीज बहुत ज्यादा पसंद थी और उसके फादर एक डेंटिस्ट थे और वो नहीं चाहते थे कि उसके बेटे की टीथ खराब हो, इसीलिए वो उसके मुंह पर लॉक लगा कर रखते थे ताकि वो कैंडीज ना खा सके। इसके बाद मिली वोंका ने उन सबको एक शिप में बिठाया और उन सबको लेकर एक रिसर्च रूम में ले गया, जहाँ पर उसने अपनी डिफरेंट रिसर्चेस दिखाई और एक च्युइंगम निकाल के दिखाई और कहा कि अभी इस पर रिसर्च हो रही है। च्युइंगम वाली लड़की ने वो च्युइंगम खा ली और जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और वो ब्लूबेरी बन गई। इस तरह उसकी मदर भी उसको अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गई। अब 3 बच्चे और 3 पेरेंट्स रह चुके थे। रास्ते में जाते हुए एक दफा फिर से चार्ली ने विली वोंका से उसके पेरेंट्स और उससे पूछा कि तुमने पहली कैंडी कब खाई थी। विली वोंका ने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन विली वोंका ने अपनी पहली कैंडी तब खाई थी जब उसके फादर ने उसके फेस पर लॉक लगा दिया था ताकि वो कैंडी ना खा सके। वो सब मिलकर एक नस्ट रूम में गए जहाँ पर स्क्विरल नस्ट हो रही थी जिससे अखरोट निकलकर कैंडीज और चॉकलेट बनती थी। मिली वोंका ने बताया कि ये स्क्विरल बहुत ही स्पीड से नट्स को निकालती हैं। मिलियनेयर की बेटी ने कहा कि मुझे एक स्क्विरल चाहिए और मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। मिलियनेयर ने कहा कि मैं ये खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मिली वोंका ने कहा कि मैं इसे नहीं बेचूंगा और जो तुम चाहते हो कर लो, मैं किसी को नहीं दे सकता कुछ भी। मगर मिलियनेयर की बेटी बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी, इसीलिए वो खुद उतर कर एक कोरल को पकड़ने की कोशिश करती है। वो कोरल उसको पकड़ कर नीचे फेंक देती है। इस तरह उस मिलियनेयर की बेटी और मिलियनेयर भी निकल गए गेम से। अब से चार्ली और एक गुसीला लड़का था, वो दोनों एक ऐसे रूम में गए जहाँ पर कुछ भी टीवी के अंदर भेजा जा सकता था और टीवी से निकाला भी जा सकता था। मिली वोंका पहले तो उन्हें एक डेमो करके दिखाता है। ये देखकर सब लोग बहुत ही खुश हो गए, लेकिन गुसीला लड़का उस मशीन को ऑन करके उस मशीन के अंदर चला जाता है, जिससे वो गुसीला लड़का छोटा हो गया और उसके फादर उससे लेकर वहाँ से चले गए। उस रूम से बाहर निकलते ही मिली वोंका ने कहा कि अब और कितने बच्चे हैं। ग्रैंडपा ने कहा कि अब सिर्फ एक ही बच्चा रह गया है और वो है चार्ली। मिली वोंका ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ कि सिर्फ आखिर में एक ही बच्चा रह गया है जिसने पूरी गेम में बहुत ही ज्यादा पीसफुली और सब्र के साथ गेम खेली। और उसने कहा कि तुम ही वो बच्चे हो जिसे मैं स्पेशल प्राइज दूंगा और उसे अपने साथ लिफ्ट में लेकर फैक्ट्री के बाहर गया। बाहर जाकर उन सबको देखा जो कि उस फैक्ट्री से बाहर निकल रहे थे। उन सब की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद वो चार्ली के घर गया। चार्ली के घर में जाने के बाद उन सब से कहा कि आपके बेटे ने बहुत ही बड़ा प्राइज जीता है। मैं अपनी पूरी फैक्ट्री चार्ली का काम करना चाहता हूँ ताकि मेरे बाद मेरी फैक्ट्री को यही टेक ओवर कर सके। मिली वोंका ने कहा कि तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, लेकिन चार्ली ने मना कर दिया और कहा कि मैं अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मिली वोंका वहाँ से अकेला ही चला आया। नेक्स्ट चार्ली और चार्ली के पेरेंट्स ने मिलकर अपने घर को ठीक किया और इसके बाद चार्ली के फादर जिस कंपनी से निकाले गए थे उसी कंपनी में उन्हीं मशीनों को ठीक करने की उन्हें जॉब मिल गई। इस तरह चार्ली के पेरेंट्स और उनकी फैमिली के हालात ठीक हो रहे थे। चार्ली एक दिन बाहर शूज पॉलिश करने गया हुआ था। इतने में उसके पास मिली वोंका आया और उसने कहा कि जब तुम उदास होते हो तो तुम क्या करते हो। चार्ली ने बताया कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ और मैं ठीक हो जाता हूँ। मिली वोंका ने उसे अपने फादर के बारे में बताया। चार्ली ने उसे इंसिस्ट किया कि वो अपने फादर से मिले। इसके बाद वो दोनों चार्ली और विली वोंका दोनों विली वोंका के फादर से मिलने के लिए उसी की लिफ्ट में चले गए। मिली वोंका के फादर ने उसे देखकर समझा कि कोई पेशेंट है और उसका चेकअप करने लगे। चार्ली ने देखा कि मिली वोंका के फादर उस पर रिसर्च कर रहे थे कि मिली वोंका ने आखिर क्या क्या अचीव कर लिया है और किस किस तरह अचीव किया है। मिली वोंका के फादर ने मिली वोंका को पहचान लिया और इसके बाद वो दोनों गले लग गए और आपस में सुलह कर ली। मिली वोंका चार्ली के घर आ गया। इस तरह वो दोनों अब आपस में पार्टनर्स हैं और मिलकर काम करते हैं। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।